जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे पास यह संदेश पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए इस हनुमान जयंती के बाद कुछ अनोखा रचने वाला है। वह सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, वही अद्भुत क्षण आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे सफर में कई सारे कांटे आए हैं, कई सारे रुकावटें आई हैं, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां। पर सुनो, यह संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। यह वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी जिनके बारे में तुमने सिर्फ कल्पना की थी। हाँ, जिनके बारे में तुमने सिर्फ कल्पना ही की थी। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि यह वह क्षण है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने ही वाला है। वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे यह कैसे हुआ। इस महीने के अंदर यानी इसी अप्रैल के अंदर घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बरसात करेगा। तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रहा है, जैसे हर बाधा अपने आप रास्ता बना रही है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे सपनों को पंख लगने वाले, तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुम्हारे काम सरलता से बनेंगे और तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा हर जगह होगी। तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। यह बदलाव किसी जादू जैसा होगा और तुम्हें लगेगा कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए खुद समय को नया रूप दे दिया है। तो अब वक्त है विश्वास का। भरोसा रखो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना का जो फल है वो मिलने वाला है। और हाँ, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने संघर्षों के बीच उम्मीद तलाश रहा है। क्या तुम तैयार नहीं हो इस बदलाव को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को नए सिरे से लिखने के लिए? तुम्हारी कहानी अब लिखी जाने वाली है और यह कहानी महान होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी आलोचना की है, वे अब तुम्हारे बारे में बातें करते हुए यह मानेंगे कि तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। वे सोचेंगे कैसे यह सब संभव हुआ, कैसे हर तरफ से इसे खुशियां और धन मिलने लगा। पहले वो लोग चाहेंगे कि अपने हो या पराये हो, अक्सर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते थे। कोई भी थे, तुम्हारी राह में अड़चन डालते थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी। वे तुम्हारे प्रभुत्व और आत्मविश्वास से इतना प्रभावित होंगे कि तुम्हारे खिलाफ कुछ सोचने का साहस भी नहीं करेंगे। तुम्हारा विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य भी एकदम निखर सा जाएगा। जहां पहले तुम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब तुम्हारा शरीर सशक्त और ऊर्जा से भरा रहेगा। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता और प्रेम की ऐसी बहार आएगी कि तुम अपने प्रियजनों के साथ यादगार समय बिताने की योजनाएं बनाने लगोगे। परिवार के साथ सुखद यात्राएं, खुशी और सुकून से भरे पल तुम्हारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव पर, अपने नीम करोली बाबा पर, अपने श्री हनुमान जी पर सच्चा विश्वास रखते हो तो अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सी सांस लो और दाहिना हाथ अपने दिल पर रखो और महसूस करो दिव्य ऊर्जा को जो मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। इसे पूरी आत्मा से स्वीकार करो और फिर अपने मन की गहराइयों से महादेव का जयकारा लगाओ। बाबा नीम करोली जी का जयकारा लगाओ, श्री हनुमान जी का जयकारा लगाओ
कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वह तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारा जीवन का जो भी पल अब तक बुरा गुजरा है वो सब खुशियों से भर जाएगा। जो खुशी और संतोष से छलक पड़ता है, धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेम और अपनापन तुम्हारे जीवन में इतने भरपूर होंगे कि तुम्हें हर पल ये एहसास होगा, ये फीलिंग होगी कि यह सब महादेव की कृपा, यह सब श्री हनुमान जी की कृपा, ये सब श्री नीम करोली बाबा जी की कृपा है और उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हुआ है। तो बताओ, क्या तुम इस अनमोल आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने भीतर उस बदलाव को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ये क्षण तुम्हारे जीवन के सुनहरे पलों की शुरुआत है। जय नीम करोली बाबा लिखकर इसे सत्यापित करो और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनो। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार व स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नैया को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने और तुम्हें पदोन्नत करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं बनूंगा तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण कराने का जो तुम मुझ पर विश्वास करते। तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो। इसलिए ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंचा है। ये बाबा जी का एक अनोखा संदेश है। ये सब को मिलना तय नहीं है। अगर तुम्हारे पास पहुंचा है तो ये तुम्हारे लिए स्पेशल है। किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यह यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वे तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वे मौज में अपनी जिंदगी काट लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है, क्योंकि इस हनुमान जयंती जो तुमने बाबा नीम करोली जी की पूजा और अर्चना की है, उन्हें दिल से माना है, इसलिए ही यह संदेश तुम्हारे पास बाबा नीम करोली महाराज जी के द्वारा पहुंच रहा है। तुम योग्य गुरु की तलाश में हो और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाली है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत जल्द ही पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा, किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित किया जा रहा है, नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो और बचते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देता आया हूँ और आगे भी साथ देता रहूंगा। तुम्हें नुकसान कोई नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं उनके अंदर मृदुल होता है, मृदुल भाव होता है, नम्रता होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन ही होता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर वक्त के साथ स्वयं मिलते हैं। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बैठाना है।
तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है ना कि उसके आसपास केवल गंदगी और कीचड़ हो, तो वह उसमें ढल ही जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है, ढल जाता है, तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है, तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकारमय हो गया है, उसके पास कोई मार्ग ही नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग लाना जरूरी है। उसके अंदर वो सोच होनी चाहिए कि मुझे इस कीचड़ से निकलना है, और वो सोच तुम्हारे अंदर है। इसलिए बाबा नीम करोली महाराज जी ने इस बार तुम्हें इस हनुमान जयंती के बाद सबसे पहला भक्त चुना है कि वो तुम्हारा कल्याण करे। उसे अपने हाथ मैले मत करना, जिस कीचड़ में हो उसे वहीं छोड़ो। कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आना ही है। और एक बार यदि तुमने अपने आप को साफ कर लिया, तो सदा के लिए वो कीचड़ साफ हो जाएगा। तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन, आत्मा जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है, वो सब बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है, तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम यह कह पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है, तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यक है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने की, प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम परवाह, आशीर्वाद बरसने वाला है। बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा नीम करोली महाराज श्री हनुमान जी का आशीर्वाद तुम पे सदा से ही है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो गया है। तुम्हें विभिन्न प्रकार के रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा, फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाएगा। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो या तुम्हारे परिवार वाले हो, या तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। या तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारी क्रोध में भी प्रेम छुपा होता है। कभी भी क्रोध में आकर किसी को हानि पहुंचाने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते, लेकिन यह क्रोध ही है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बनता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सबके लिए कुछ भी कर गुजरो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान मिला ही नहीं। कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका, भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरा हुआ है, और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे ही नहीं उतर पाए, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शाएं कैसे? इस प्रेम की कीमत तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है, जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे ये लगता है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो।
तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम भरा हुआ है। अतः प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे ये फील होता है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें अपने जीत की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ और हमेशा हो जाता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करती है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे झरने तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें इन नियमों की गहनता को समझना होगा और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 यानी 222 लिखना है और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने से निकाल कर यहाँ लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है ना आलस्य करना है, बस अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र रखना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा ना, ऐसी ऊर्जा भर देगा, तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत ही आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहोगे। तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चलो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे, तुम इस मार्ग पर जीत दिलाने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक हार जाएंगे। वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, अब उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जल्द ही यह एक एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है, तुम्हारी ताकत कितनी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से ही जीवन बदल जाता है, जिसे मात्र पा जाने से ही आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तुम अब वह सब अपने जीवन में ला रहे हो, इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत और असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो वह बह रहा है खून, वह साइंस बह जाने दो। और जब तुम्हारे खून में साहस बढ़ेगा तो वह साहस एक साइंस की तरह काम करेगा। कोई और नहीं होगा, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत, हम दोनों ही अंत। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि, चित्त को तैयार करो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जो ये संदेश लेकर आया हूँ, ये संदेश अगर तुमको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके और हमारे चैनल विभा आनंद ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। आप सदा सुखी रहो, प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री हनुमान जी।